मैं अभी बता रहा था नाज़रीन को जहाँ से मैंने ओपन किया कि मैं वाकई में बहुत खुश था। मेरे ख्याल में शायद ही मैं उसके बाद इस नौइयत की एक्साइटमेंट मुझे हुई हो। काम रूटीन भी बन जाता है आपके लिए, और वो रोल इसलिए भी अहम था कि एक ऐसी खातून जो कि जवानी में बेवा हो जाती हैं और फिर किस तरीके से वो एक नए सफ़र का आगाज़ करती हैं, वो मेरे लिए बड़ा अहम रोल था। मुझे याद है जो बात में उस वक्त कहना चाहता था। बड़ा ही खूबसूरत ड्रामा था और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम फिर मिल रहे हैं इतने अरसे के बाद। और मुझे वो सारा वक्त याद आ रहा है। वो वक्त जब मुझे आहन के लिए कॉल आई और मुझे तारिक मेराज साहब ने बुलाया, खालिद हफीज़ साहब का ऑफिस था और वहाँ मैं गई। वहाँ पे एक यंग सा लड़का, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि इसका राइटर कौन है। तो उन्होंने कहा यही तो है। मैं तो शौक में चली गई कि इतना यंग लड़का और उसने ऐसा ज़बरदस्त ड्रामा लिख लिया। माशाल्लाह, इट वाज अ ब्यूटीफुल प्ले। और मुझे वो काम करके इतना मज़ा आया कि मैं आज तक हर जगह कोट करती हूँ उस ड्रामे को, क्योंकि उसमें मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जो शायद ज़िंदगी में कभी ना होते हैं। उसमें याद होगा तुम्हें वैसे कि उसमें मैं डॉक्टर का कैरेक्टर क्योंकि था, तो उसमें मैं सर्जन भी थी, उसमें मैं टीचर भी थी। तो बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस है कि उसमें मुझे कहा गया कि आप जो असिस्ट करेंगी सर्जरी। मैं तो घबरा गई, मैंने कहा मैं और सर्जरी। तो उन्होंने कहा नहीं हमने परमिशन ले ली है और आप जाके उनको वो करें। तो उनका सी सेक्शन था जी। और मैंने बाकायदा सब कुछ किया, कट भी लगाया, स्टिचेस भी लगाए, सब कुछ किया। और फिर वो बेबी हुई थी उनकी, वो मेरे हाथ में आई वो बेबी। तो इतनी ज़बरदस्त फीलिंग थी कि मैं बता नहीं सकती। उस वक्त मैं अपने आप को वाकई डॉक्टर ही फील कर रही थी। और फिर जो वो था कि पढ़ाना था आर्मी मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पे पूरी क्लास भरी हुई और मैं परेशान। पहले मैं समझ के गई कि कोई अपने ही होंगे, कोई जूनियर आर्टिस्ट वगैरह वहाँ बैठे होंगे। वहाँ जब गई तो वो पूरे यूनिफॉर्म्ड सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे। मैं तो वहाँ जाके परेशान ही हो गई कि मैं इनको क्या पढ़ाऊँगी। तो वो मैं डरते डरते गई। मैंने कहा पता नहीं कितना मेरा मजाक उड़ेगा, मगर इतना कोऑपरेट किया उन्होंने स्टूडेंट्स ने, और वो इतना मज़े का एक्सपीरियंस हुआ कि आज मैं वाकई में पढ़ाना भी शुरू हो गई यूनिवर्सिटी में। वेरी गुड। अरे वाह, वेरी गुड। और उससे वो जो उसका जो ट्रैक था ना कि एक नौजवान खातून अगर किसी वजह से बेवा हो जाती हैं, दुनिया से चला जाता है उनका हस्बैंड, बिल्कुल, तो उसको अपनी ज़िंदगी के फैसले करने चाहिए, आगे बढ़ना बढ़ सकती है, बिल्कुल। और माशरे को उसको इनकरेज करना चाहिए। कबूल करना तो छोड़ दीजिए, हाँ, क्योंकि इस्लाम ने इजाज़त दी है ना, हमारे मज़हब ने इजाज़त दी है। मुझे याद है उसके ऊपर बड़ी तवील बहसें हुई थी। बहुत मुझे याद है, बहुत बहसें हुई थी एंड पे, और इवेंचुअली मान गए और लोग बड़े खुश होते हैं हैप्पी एंडिंग से। और हसाम की कितनी सारी यादें हैं ना, हसाम की भी बहुत यादें हैं। वो तो इतना ज़्यादा याद आते हैं। छाँव भी उनके साथ था मेरा प्ले, और फिर इसमें इतना मज़े का कैरेक्टर था। वो मरी में हमने जाके किया था, स्नोफॉल हो रही थी, बहुत मज़ा आया था उसमें भी उस शो में। मगर पुतला साहब, मैंने तो सुना है कि आप शादीशुदा हैं और आपकी बीवी बड़ी खूबसूरत है। हाँ, मैं शादीशुदा जरूर हूँ। बहुत यादगार सीन था वो। और फिर जो उसका टाइटल सॉन्ग था, क्या खूबसूरत वो गाना था कि अभी तक वो कानों में गूंजता है। बच्चों के साथ जो होता है, बच्चों के साथ, ओ पापा प्यारे पापा। फिर उसकी जो खास बात एक थी जो मुझे बहुत पसंद है, जो तुम्हारी एक उसमें नज्म थी, काश मैं तेरे हसीयात का कंगन होता। ब्यूटीफुल। आज मैं सुनूंगी, मैं ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, मगर अभी तो हम आपसे बहुत कुछ सुनना चाह रहे हैं ना। ज़रूर। तो अब चूँकि 35 बरस हो गए आपको तकरीबन काम करते। 40। मैंने तो खुद एहतियातन कम किया था। मैंने कहा भाई ये ना हो गया। मैं बड़ी प्राउडली एक्सेप्ट करती हूँ ये चीज़। हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तवील है 40 साल तक। जो मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि एक सरप्राइज़ भी है अगले मरले में, आपके लिए भी एक सरप्राइज़ है। अच्छा। वो भी हम आपको के साथ शेयर करेंगे। आप वर्किंग वुमन रहीं और आप उस ज़माने से लैला काम कर रही हैं जो ज़माने में जो आज मुआशरे की राय है टेलीविज़न के अदाकारों के बारे में, ख़वातीन अदाकारों के बारे में, उस ज़माने में राय बिल्कुल नहीं होती थी। आज भी मुख्तलिफ़ तरह की राय पाई जाती है। मनफी राय आज जितनी पाई जाती है उस ज़माने में इससे कम से कम भी 200 गुना ज़्यादा थी। बिल्कुल। ठीक है,
कैसे आप मैनेज करती थी? बिल्कुल वो सही। दौर कैसा था? सही और- कहा है, क्योंकि उस ज़माने में तो ये टाबू था ना कि शोबिज़ को लोग अच्छा नहीं समझते थे और समझते थे कि जो शोबिज़ में है तो वो सही नहीं होगी लड़की। जब मैं शोबिज़ में आई तो मेरे लिए थोड़ी सी शुरू में बहुत चैलेंजेस थे और ना सिर्फ ये कि बाहर की दुनिया में बल्कि अपनी फैमिली से भी। अरे जो मेरे इन लॉज थे उनको भी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हुआ शुरू मगर में। जुबैरी साहब ने तो मेरे ख्याल में हमेशा, उन्होंने स्टैंड लिया मेरे लिए। हाँ मुझे आज तक याद है, उन्होंने आहन के मेरे दिनों लिए में भी जुबैरी stand- साहब साथ आते थे और उन्होंने कितनी मेरे अच्छी- लिए स्टैंड लिया और यही वजह है कि आज तक मैं काम कर रही हूँ। हाँ। क्योंकि मुझ में हौसला नहीं था कि मैं झगड़ के कोई काम कर सकूं। तो वो लड़ गए आपके लिए वो फैमिली से, मेरे दुनिया से। मगर ये हुआ कि हाँ एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से भी काफ़ी अच्छा। प्रॉब्लम्स आई और फिर तो मेरी मदर इन लॉ जो थी वो बड़ी खुश होकर लोगों को बताती थी ये है मेरी बहू लैला जुबैरी। तो सबने फिर एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, सबने फिर एक्सेप्ट कर लिया। और बाद में मेरी जो सिस्टर इन लॉज थी वो तो हर एक को ये बताती थी कि देखो माशाल्लाह लैला ने शोबिज़ में रहते हुए भी अपने घर को, अपने बच्चों को, सब चीज़ों को अच्छी तरह से लेके चली है और हम लोगों के साथ भी इतना अच्छा वो रखा है। कोई उस पर कुछ नहीं बिगाड़ा शोबिज़ ने उसका। अच्छा, इस जुमले की तहों में बहुत कुछ है। हमने तारिक साहब को बहुत खुश, आप दोनों को जिसे कहते हैं लवी डवी देखा, बहुत एहतराम के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ, और फिर करियर को भी मैनेज करना, उसमें भी कोई किसी किस्म का डिप नहीं आया। हर अच्छी जगह अच्छी परफॉर्मेंस, जो अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस थे उनके साथ आपने काम किया, और फिर बच्चियां आपकी बहुत, आपने उन्हें अच्छा पढ़ाया लिखाया, ग्रूम किया। तो ये सारी चीज़ें, कुछ चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं उन ख़वातीन के लिए जिनको इस तरह से काम करना पड़ता है, या सेम होते हैं? बिल्कुल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो एक औरत है वो हाउस वाइफ तो होती ही है, चाहे वो बाहर के कितने भी काम कर ले, घर की जिम्मेदारी तो उसकी रहती है। तो जाहिर है वो मुझे फिर वो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ी। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। जो भी ख़वातीन घर से बाहर निकलती हैं उनको अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए, अपने प्रायोरिटीज़ सेट करनी चाहिए। जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ सेट की। मैंने कहा कि मेरे लिए मेरा घर और मेरी फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद मेरा काम है। बहुत सारे घर के ऐसे काम आप समझती हैं कि वो सिर्फ औरत ही कर सकती है, या हमारे यहाँ सिर्फ औरत ही की जिम्मेदारी होती है, और जो अपने करियर पे कॉम्प्रोमाइज़ हैं वो औरत को ज़्यादा करने पड़ते हैं, मर्द नहीं करता हमारे यहाँ? बिल्कुल ऐसे ही हमारी सोसाइटी का एक वो है, समझ लें डायलेमा समझ लें, या जो तरीक़ाकार है। आपकी बात से मुझे याद है, इस सब्जेक्ट में मुझे याद है मैंने एक प्ले लिखा था, उसका नाम अच्छा। तुम्हें जाना इजाज़त है। दोनों CSP ऑफिसर्स होते हैं और एक की जब पोस्टिंग आती है तो वो कहता है कि तुम जॉब छोड़ दो, तो कहती है मैं क्यों छोड़ दूँ, तुम भी तो छोड़ ऐसा ही सकते होता हो। है। हाँ बिल्कुल होता है ऐसा, हमारे यहाँ एक्सपेक्ट यही किया जाता है, क्योंकि हमें हमारे ये समझा जाता है कि जो मर्द है ही इज़ द ब्रेड अर्नर, वो ही है जो कमाने वाला है। तो औरत जो है उसका तो बस ऐसे ही है काम, कर रही है तो कर रही है, नहीं कर रही तो ठीक है, कोई बात नहीं, घर बैठेगी, घर देखेगी, घरदारी करेगी, बच्चे पालेगी। तो ये औरत से एक्सपेक्ट किया जाता है। इस वजह से शायद हमारे यहाँ माशरे में इसी तरह होता है। बाहर आप देख लें, बाहर के मुल्कों में तो सब बराबर का होता है, क्योंकि उसके करियर की भी तो एक अहमियत है ना। हाँ। उसने भी तो एफर्ट डाली है, उसने भी उसमें वक्त दिया है, बिल्कुल। और उसकी भी एक अपनी शनाख्त है, उसकी वो दुनिया भी है जिसमें उसे सरवाइव करना है। Exactly. और उस दुनिया में अगर वो पीछे आ जाएगी तो उसके अंदर भी तो टूट फूट होगी ना, कि यार मैंने एक काम में इतनी मेहनत की और अब मैं दूसरे Excel लोग ही नहीं मुझसे कर आगे पा निकल गए बिला वजह। हाँ, यही होता है। वाकई बेचारी हमारी औरत सफ़र करती है इस लिहाज से कि उसको यही समझा जाता है कि उसका काम तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। घर की वजह से करियर में औरत बहुत कुछ छोड़ती है, ये गुफ्तगू हो रही है इस वक्त। हाँ। मर्द कितना कुछ छोड़ता है आपको लगता है? मर्द नहीं छोड़ता। मर्द का तो वही क्या करें, हमारा ऑफिस है, हमें तो जाना है, कोई बात नहीं, तुम देख रही हो ना, तुम हो ना घर पे। हाँ हाँ। तो वैसे जुबैर साहब कामों में बाकी भी हाथ बटाते हैं हर तरीके का? घर के कामों में तो नहीं, हाँ, मगर ये कि सुपरविजन में कर। अच्छा, घर के कामों नहीं बटाते? घर के कामों की उन्हें आदत नहीं है। टिपिकल मेल हैं या हस्बैंड हैं, या फिर इतने ही रोशन ख्याल है कि ठीक है भाई काम कर रही हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं हाँ, है? नहीं, काम करने इससे में ज़्यादा नहीं, कोई एतराज़ नहीं है। मगर ये कि नहीं, इस तरह से है कि अब तो ज़ाहिर है घर पे होते हैं तो ज़ाहिर है अब संभाल लेते हैं घर, मगर हाँ किचन वगैरह नहीं कभी भी। चाय नहीं पिलाई आपको बना के? नहीं, चाय वाय नहीं बनाते। मैंने कहा इस मास पे नहीं जाऊंगा मैं। ऐसी है कि वो मेरी मेट कहती है कि वो
आपने मुझे तो रखा हुआ, आपने मुझे रखा है काम करने के लिए और आपने साहब को रखा है मुझसे काम करवाने के लिए। वाह वाह।